क्या आप भी क्लास 10th में हैं और अभी भी मैथ का तैयारी कर रहे हैं और फिर क्या कहते हैं मैथ में चैप्टर आप 5 पढ़ रहे हैं यानी समांतर श्रेणी यानी एपी पढ़ रहे हैं। तो एपी में जो फर्स्ट ऑफ ऑल 2-4 बातें होती हैं वो आपको 100% पता ही होनी चाहिए। अगर पता नहीं होंगे तो आपको मैथ बनाने में दिक्कत होंगे। तो पहली ही जो बात है फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या कहते हैं ए यानी पद, पहला पद उसमें होता है ना पद ए मतलब उसको बोलते हैं पहला पद और सेकंड यानी A2 उसको दूसरा पद बोलते हैं। इसी प्रकार लगातार पद होते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारा पद होते हैं। फिर उसके बाद आता है डी यानी सार्वअंतर, डी यानी सार्वअंतर। आखिर ये होता क्या है सार्वअंतर यानी जो लगातार जो पद होता है ना A1 A2 A3 A4 A5 A6 उसी में अगर लगातार पदों में आप दोनों का माइनस कीजिएगा यानी अगर A2 A3 A4 दिया गया तो A4 में अगर A3 को घटाइएगा यानी लगातार में तो आपको वही मान प्राप्त होगा जो आप A2 को A1 में घटाइएगा। यानी अगर लगातार दो पद को आप घटाते हैं तो उसमें से सेम मान जो प्राप्त होता है उसे डी बोलते हैं यानी सार्वअंतर, ठीक है। डी आपको पता होना चाहिए। फिर उसमें आता और फिर आता एन। एन होता क्या? एन होता पदों की संख्या यानी हमारे जो क्या कहते हैं एक समांतर श्रेणी यानी एपी दिया गया उसमें जो पदों की संख्या है कितनी है वो कौन जाहिर करता, कौन उसको मतलब दिखाता, हुआ एन बराबर होता पदों की संख्या यानी कितना पद है इसमें। और फिर ए एन का दूसरा नाम है एल, ए एन को एल भी कहते हैं। तो ए एन क्या होता है? ए एन होता पदों की मतलब पदों का अंतिम पद, जो पद होता पूरा समांतर श्रेणी यानी एपी दिया जाता उसका जो अंतिम पद होता उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ए एन। और फिर उसी में होता एस एन। एस एन मतलब होता है पदों का योग, जितना भी पद होते हैं उसे एस एन के थ्रू निकालते हैं। तो ये जो टोटली बात थी ये 100% एपी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये आपको पता नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप जो हिसाब बनाते हैं मैथ बनाते हो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने लगते हैं। तो